फ्रेंड्स वेलकम ऑन माय चैनल गज्जू सर इंग्लिश। फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर का एक महत्वपूर्ण पार्ट। तो बच्चे की यार डिमांड होती है कि सर पैसेज नहीं होते हैं, बैंक वाले बच्चे भी कहते हैं, एसएससी वाले बच्चे भी कहते हैं कि सर पैसेज नहीं होते हैं, एयरफोर्स नेवी की बात करें या फिर हमें क्लोस्टेज समझ में नहीं आता, सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं आती है। तो बच्चे ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ हिंदी बैकग्राउंड से हैं और हमारी सबसे बड़ी वीक पॉइंट होती है इंग्लिश में हमारा रीडिंग बहुत कमज़ोर है। और बिना रीडिंग के हम क्या इंग्लिश को यदि आप क्या करना चाहते हो, इंग्लिश पे इतना बड़ा पैसेज आता है, जैसे बैंक में तो 500 वर्ड्स का पैसेज आता है। अब आपको टाइमिंग भी बहुत कम मिलती है, आपका पैसेज हो ही नहीं पाता, आप पूरा भी आधे घंटे में पैसेज ही नहीं पढ़ पाते हो। तो रीज़न यही है सबसे बड़ा कि हमारी रीडिंग बहुत कमज़ोर है। इस रीडिंग को अब सर सुधार कैसे करें, रीडिंग में इंप्रूवमेंट कैसे लाए, हमारे क्वेश्चन सही कैसे हो, हमारे क्लोस्टेज सही कैसे हो, हमारे पीक्यूआरएस सही कैसे हो, सर सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे सही हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सही कैसे हो। तो उसके लिए बच्चे सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसा है। रीडिंग का मतलब आप कितनी देर में कितने वर्ड्स को पढ़ लेते हो और आपके माइंड में कितना देर तक वो चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो दिक्कत आपकी नहीं है, बिकॉज वी आर द हिंदी बैकग्राउंड, हम हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इस वजह से हमारी ये वीक पॉइंट होती है। लेकिन अभी यहाँ पे पढ़ने के बाद में शायद ही आपको लगे, मैं कह रहा हूँ कि आप कम से कम मुझे 15 से 20 दिन दे दीजिएगा, उसके बाद में आप क्लोज टेस्ट है, पैसेज वगैरह है, मैं जो यहाँ चैनल पे कराने वाला भी हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव में जुड़ी हुई है, उनको करके देखिएगा। वाकई में आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाओगे। मतलब आप कम से कम जो क्वेश्चन छोड़ते थे, जो क्वेश्चंस आप करने से डरते थे, उन क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे। तो हम हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, सर टाइम्स ऑफ इंडिया कैसे पढ़े, हमें समझ में आता ही नहीं है, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, कोई बात नहीं है, वी आर बिगिनर। देखो बच्चे यहाँ पे अपन बात करें तो वी आर बिगिनर, हम सारे के सारे यहाँ पे बिगिनर हैं। मतलब आपकी बात करें कि सर हम तो अभी बिगिनर है, हम कैसे पढ़े, हमें कैसे स्टार्टिंग करना चाहिए। तो बच्चे सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर में क्या करना चाहिए वो मैं आपको एक जो डेली का आपको बताता रहूँगा। छोटे छोटे न्यूज़पेपर की सबसे पहले आप अपने आप को उसकी हैबिट डालने के लिए वहाँ पे छोटी छोटी आप खबरों को पढ़ें, न्यूज़ेज को पढ़ें। जो छोटी न्यूज़ है उसको पढ़ना आप स्टार्ट कर दें। मैं बता रहा हूँ कि आप छोटी छोटी न्यूज़ को आप पढ़ोगे, न्यूज़ जैसे कि आप बात करें, न्यूज़ तो अनकाउंटेबल नाउन इसका प्लूरल नहीं बनता है, और छोटे छोटे न्यूज़ को आप पढ़ना स्टार्ट करें, NEWS है ना, उनको पढ़ना आप स्टार्ट करें। छोटे छोटे न्यूज़ है, जैसे कोई भी एक्सीडेंट हो गया, मतलब आप कम से कम आपकी हैबिट तो होगी ना, आप उसकी तरफ फिर बाद में आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। दैन उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं बच्चे, आप एडिटोरियल आर्टिकल्स की तरफ जाइए, डेफिनेटली आपको अटैचमेंट हो जाएगा, उनसे आपको समझ में आने लग जाएगा। इंग्लिश टू इंग्लिश आपकी सोच होने लग जाएगी, इंग्लिश टू इंग्लिश आपको वर्ड समझ आने लग जाएंगे, प्लस में आपका स्पोकन भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और आपका ग्रामेटिकल पोर्शन तो बहुत ही अच्छा होगा। कोई बंदा बोलने से पहले आपको पता लग जाएगा, लिखने से पहले पता लग जाएगा कि इस बंदे ने गलती कहाँ की है। अखबार वगैरह होता है और डैम श्योर 100% एररलेस आता है, इसलिए मैं यहाँ पर सजेशन करूँगा कि डेली इस वीडियो को देखें। जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा कंटेंट हम आपके लेकर आते रहेंगे। देखो जी, इस पिक्चर को देखकर तो आपको समझ में आ गया होगा कि कल प्रधानमंत्री मोदी लाइव थे 8 बजे और उन्होंने हमें कुछ बातें बताई है देश हित के लिए, तो उनको हमें फॉलो करना है। इस कोविड-19 जो एपिडेमिक है, जो पैंडेमिक है, इसको हमें हराना है। तो हमें देखो प्रधानमंत्री हो की बातों को हमें फॉलो करना है, हमें देश हित के लिए काम करना है, स्वदेशी अपनाए, ये सारी बातें इन्होंने डिस्कस की है। उसी बातों को हम यहाँ पे एक एक चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और आपको यहाँ पे समझना भी है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं, डोंट वेस्ट टाइम। अभी हिंदू न्यूज़पेपर में लेके आऊँगा डेली का। जो बच्चे वाकई में बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा यहाँ पे भी इस प्लेटफॉर्म पे बेनिफिट होने वाला है, तो जुड़े रहिए। तो यहाँ पे अखबार पढ़ने से आप कम से कम रीडिंग ही नहीं सीखोगे बच्चे, नए नए वोकैब्स जो एग्जाम में टकराते हैं वो वोकैब सीखने को मिलेगा, ईडीएम सीखने को मिलेगी, फ्रेजल वर्ब सीखने को मिलेगी, प्लस में ग्रामर भी आपको मैं साथ साथ सिखाऊंगा। जो बेसिक वाले बच्चे हैं, जो बिगिनर है, वो ध्यान दे, मैं यहाँ ग्रामर भी डिस्कस करूँगा, एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट और साथ चाहिए, बहुत आगे तक हम जाने वाले हैं। तो देखिए बच्चे, एक एक चीज़ों को मैं पढ़ूंगा यहाँ पे। तो PM अनाउंसेस, सबसे पहले बात हुआ कि PM ने घोषणा की। आप देखो घोषणा तो पास्ट में की ना, या तो अनाउंसेस, ये वर्ब तो भाई साहब एस लगा, प्रेजेंट सिंपल की वर्ब है, मतलब ये एस कैसे लग गया। तो बता दो बच्चे, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो टेंस पढ़े हैं बच्चे ध्यान दे, आप पढ़ के आते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन आप कहते ही हो, या न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो, रनिंग कॉमेंट्रीज हो, इनहेरिट क्वालिटीज़ हो, उनको हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं न्यूज़पेपर की हेडलाइंस की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ कि डिस्क्राइब किया और पूरा का पूरा ही प्रेजेंट में आएगा ना। हेडलाइंस यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में दी हुई है। बिल्कुल बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े। PM ने अनाउंस किया है 20 लाख रुपए का।
अब यहाँ पे नंबर दे दिया है तो लेख ही होगा जी, 20 लाख फिक्स अमाउंट है, लेक्स नहीं होगा, लेख होगा, करोड़, तो 20 लाख करोड़ का अनाउंस किया है इकोनॉमिक स्टिमुलेट्स। अब ध्यान दे बच्चे, इकोनॉमिक यहाँ एडजेक्टिव है, स्टिमुलेट पैकेज पूरा का पूरा क्या है, नाउन है, ये इकोनॉमिक यहाँ पे क्या है जी, एडजेक्टिव है। आईसी वर्ड लगा हुआ क्या है, एडजेक्टिव है। बच्चे ध्यान से एक चीज़ को पढ़ेंगे अपन, ओके। जो आर्थिक स्टिमुलस का मतलब, स्टिमुलस क्या होता है, तो इन स्टिमुलस का मतलब आप अपनी डायरी में रोज़ वर्ड जो समझ में नहीं आ रहा लिखते रहिए, डेली के बेनिफिट मिलेगा पक्का आपको। तो आर्थिक जो प्रोत्साहन है, जो आर्थिक प्रोत्साहन जो पैकेज है, स्टिमुलस पैकेज है, आर्थिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए पीएम ने यहाँ पे 20 लाख करोड़ की अनाउंस किया है। ठीक है बच्चे, ठीक है। इट विल फोकस ऑन, इसका फोकस किसका, ये जो इकोनॉमिक पैकेज है, स्टिमुलस पैकेज है, इसका फोकस क्या है, ऑन सेल्फ रिलायंस। सबको क्या बनाना भाई, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर, यानी कि हर बंदे को क्या बनाना जी, यहाँ पे सेल्फ रिलायंस बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है। लॉकडाउन टू कंटिन्यू, कहा कि इट विल फोकस का फोकस रहेगा, फोकस के साथ ऑन प्रपोजिशन का यूज होता है, सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो इसका इट विल फोकस, ध्यान देना बच्चे, इट विल फोकस ऑन, इसका मेन फोकस क्या रहेगा वो ध्यान देना, सेल्फ रिलायंस, सबको आत्मनिर्भर बनाना है। और इन्होंने कहा कि लॉकडाउन टू कंटिन्यू, टू यहाँ पे लगा है क्या जी, टू यहाँ पे 2 प्लस इन्फिनिटिव होती है, 2 के बाद में क्या आती है, ये कंटिन्यू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन टू कंटिन्यू, लॉकडाउन जारी रहेगा विद सिग्निफिकेंट चेंज, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण बदलाव के साथ ये लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा, लॉकडाउन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा मोदी जी ने कहा है। अब आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इन्होंने कुछ हाईलाइट दिए हैं, तो कुछ कहा है, उस बात को हम ध्यान से यहाँ समझने वाले हैं कि मोदी जी ने क्या कहा, साथ में ग्रामर के वर्ड्स भी हम देखने वाले हैं। तो वी हैव, वी के साथ प्लूरल वर्ब आती है, हैव आया, बीन प्लस आईएनजी है, और फॉर और सिंस कौन से टेंस में आता है जी, फॉर और सिंस कौन से टेंस में आता है, ध्यान देना जी। जो टाइम, अब कई बच्चे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, सर ये तो होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम, हमें तो समझ में आता ही नहीं है, कोई बात नहीं बच्चे, घड़ी में और कैलेंडर में ले जाके समय देख लेंगे, घड़ी में और कैलेंडर में समय मैच हो रहा है, सिंस आएगा, बाकी सबके साथ फोर आएगा। तो याद रखें, वी हैव बीन हियरिंग, हम सुन रहे हैं, फॉर मेनी, अब ध्यान देना बच्चे, मेनी है वो इंडेफिनेट नंबर है, मेनी कैसा नंबर है, इंडेफिनेट नंबर है मेनी, और मेनी के बाद में काउंटेबल नाउन हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ ईयर नहीं है, यस है, ओके। तो मेनी यस, और इंडेफिनेट नंबर है इसलिए फोर का यूज हुआ है, डेफिनेट नंबर होता तो क्या आता, सिंस आता। बात समझ में आ गई होगी। वी हैव बीन हियरिंग, हम सुन रहे हैं, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से ऐसा सुन रहे हैं। तो क्या सुन रहे हैं हम, वी हैव बीन हियरिंग, बीन प्लस आईएनजी है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ध्यान देना बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा कि फोर आया, तो इसका मतलब क्या है, मेनी की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, फोर आ गया, और मेनी के बाद में क्या आता है जी, काउंटेबल नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो वी हैव बीन हियरिंग फॉर मेनी ईयर्स, हम कई सालों से सुन रहे हैं, दैट की द 21st सेंचुरी विल बी इंडिया सेंचुरी, कि जो 21वीं शताब्दी है वो भारत की शताब्दी होगी। 21वीं शताब्दी किसकी होगी, भारत की होगी। अपस्ट्रफी का यूज हुआ है, और आगे कंट्री है, नाउन का यूज हुआ है। एंड दिस क्राइसिस इज, और ये जो संकट है, मोदी जी कह रहे हैं, आई बिलीव, मुझे भरोसा है, विश्वास है, वन दैट कैन, यहाँ पे समझिएगा, वन दैट क्राइसिस, एक ऐसी क्राइसिस है, एक मैसेज और एक मैसेज देता है, दैट की वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, कि हमें क्या करना है जी, आगे बढ़ना है। इस संकट ने हमें मैसेज दिया है कि हमें रुकना नहीं है, हमें मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है, नॉट जस्ट, अब यहाँ पे बात को आप समझिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि नॉट जस्ट टू कम्बेट द क्राइसिस बट टू प्रिवेल। सबसे पहले बात है, कम्बेट का मतलब होता है जी लड़ाई करना, और प्रिवेल का मतलब होता है प्रबल। ठीक है, प्रबल का मतलब क्या होता है जी, प्रबल होता है, और यहाँ पे कॉम्बेट का मतलब यहाँ मतलब लेंगे निपटने से। तो हमें न केवल संकट से निपटने के लिए नहीं, बल्कि प्रबल होने के लिए आगे बढ़ना होगा। ये बोल रहे हैं हमें संकट से निपटने के लिए ही नहीं, बल्कि क्या करना पड़ेगा जी, बल्कि हमें प्रबल होने के लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, दैट कैन, ऐसा हो सकता है, दैट कैन हैपन, ऐसा हो सकता है, कब हो सकता है, वैन, जब वी आर सेल्फ रिलायंट, कब हो सकता है भाई, ऐसा कब हो सकता है, वैन, जब वी आर सेल्फ रिलायंट, जब हम क्या बने, आत्मनिर्भर बने, तब ऐसा हो सकता है, तब हम संकट से लड़ सकते हैं और प्रबल से लड़के आगे बढ़ सकते हैं। कब, जब हम आत्मनिर्भर बने। ओके, आगे बात करते हैं, आगे मोदी जी ने क्या कहा है, इस बात के बारे में चर्चा करते हैं जी।
देखिएगा, लोकल प्रोडक्शन, उन्होंने कहा स्थानीय जो उत्पादन है, प्रोडक्शन नाउन है, ठीक है, हेल्प, उन्होंने सहायता की, सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है, अस यानी हमारी। अब ध्यान देखिएगा जी, वर्ब के बाद में प्रोनाउन किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, वर्ब से पहले प्रोनाउन किस केस में, सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो लोकल प्रोडक्ट, सामान्य उत्पादक ने हेल्प, सहायता की, अस यानी हमारी, इन दिस क्राइसिस, इस संकट के समय में हमारी सबसे ज़्यादा सहायता किसने की, जो लोकल सामान्य जो उत्पादन है उन्होंने हमारी सहायता की। सामान्य आप प्रोडक्शन को उत्पादन कह दो, निर्माण कह दो, या पैदावार ने हमारी सहायता की। एंड व्हेन यू लुक एट सेवरल, सेवरल के बाद में, सेवरल के बाद में क्या आएगा, काउंटेबल नाउन प्लूरल आएगा, तो ब्रांड नहीं होगा, ब्रांड्स होगा, सेवरल ग्लोबल ब्रांड्स। व्हेन यू लुक, जब आप देखते हैं किसकी तरफ जी, बहुत सारे वैश्विक जो ब्रांड्स हैं उनकी तरफ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सहायता वैश्विक ब्रांड ने की कि लोकल प्रोडक्शन है। तो आप कहेंगे सर लोकल प्रोडक्शन ने सहायता की, आप रह रहे हैं, लोकल प्रोडक्शन हमारे बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं। दे, कौन ये ब्रांड्स, दे बिगैन एज लोकल, हाल ही इन्होंने भी शुरू कर दिया है, इन्होंने ग्लोबल ब्रांड्स ने भी क्या कर दिया, लोकल स्टार्ट कर दिया, बट वर मार्केट एंड राइज टू ग्लोबल लेवल। तो ये बात है, वह स्थानीय स्तर पर बाजार में लाए गए, ठीक है। हमें उत्पादन के साथ साथ ऐसा करना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा जी, वर मार्केटेड एंड रेज टू बी ग्लोबल लेवल, उन्हें स्थानीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पे इन्हें बाजार में लाया गया, उठाया गया किसको, लोकल चीज़ों को। तो वी हैव टू डू सेम द सेम, हमें भी ऐसा ही करना होगा, वी हैव टू डू द सेम, हमें भी ऐसा ही करना होगा, इनको बाजार में लाना पड़ेगा लोकल चीज़ों को। विद आवर प्रोड्यूस, जो हमारा उत्पादन है इसको हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। वी नीड टू बी वोकल अबाउट लोकल, हमें आवश्यकता है वोकल के साथ लोकल बनने की। जैसे हम वोकल भाषाएं अपने से जो विचार है हमारे, ठीक है, वो अपन बोलते हैं, जवाब देते हैं, लोकल बोलते हैं, वोकल से बोलते हैं, वैसे हमें लोकल भी बनना पड़ेगा। वैसे वैश्विक सामान को बाजार में लाया गया है, वैसे ही हमें भी क्या करना पड़ेगा भाई, हमें भी अपने लोकल को उठाना पड़ेगा, लोकल को लेकर चलना। जब हम लोकल को यूज़ करेंगे तभी हम सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, मोदी जी ने ऐसा कहा। तो ये कब कहा, तो इसके बारे में भी अब चर्चा कर देते हैं। तो देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे, देखो जी कोई भी डे है, डे से पहले फिक्स प्रिपरेशन ऑन आती है, ठीक है, ईयर से पहले इन आता है, डे से पहले ऑन आता है, ईयर से पहले इन आता है। तो मंगलवार की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सेड यानी कहा, ए न्यू लॉकडाउन, जो नया लॉकडाउन कौन सा है, 4 है, चौथा लॉकडाउन जो सो फेज स्टार्ट हो रहा है, बियॉन्ड, ये परे होगा, अब तक जो लॉकडाउन लगे हैं उनसे सबसे हटके होगा, परे होगा। May 17 वो 17 वाला जो लॉकडाउन खत्म होने वाला है उससे ये परे होगा। इन द ऑफिंग का मतलब जो भविष्य में ये होगा, ऑफिंग का मतलब आप लिख लीजिएगा इन फ्यूचर यानी भविष्य में। तो जो 17 वाला लॉकडाउन जो खत्म हो रहा है, ये सभी जो लॉकडाउन लगे 1 2 3, इनसे ये चौथा, ये 4 वाला जो लॉकडाउन है जो बियॉन्ड होगा, परे होगा, सबसे हटके होगा। वाई अनाउंसिंग, ऐसा उन्होंने अनाउंसिंग करते हुए कहा, एन इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, और एक प्रोत्साहन पैकेज उन्होंने यहाँ पे अनाउंसिंग किया है मोदी जी ने। तो उसकी बात करें हम तो देखिएगा, और इन्होंने कहा कि 420 लाख करोड़, और पैकेज कितने का था, 20 लाख करोड़ का था एस्टीमेट। ऐसा प्रमाणित किया गया 8-10% ऑफ द जीडीपी, हमारी जीडीपी का ये कितना परसेंट होगा, एस्टीमेट यानी प्रमाणित किया गया है इसको, ये हमारी जीडीपी का कितना परसेंट होगा, 10% होगा। हमारी जीडीपी का कितना परसेंट होगा भाई, ये 10% होगा, बहुत बड़ी बात है। विद द क्लियर डिफाइंड, और स्पष्ट रूप से डिफाइन कर दिया है क्या, लीप टुवार्ड्स, ये बड़ी उछाल लेके आएगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म से नहीं, आर्थिक सुधार में बहुत बड़ी उछाल लेके आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना बच्चे, समझ में आ रहा होगा। दैट विल इन दिस वर्ड, उन्होंने ऐसा अपने शब्दों में कहा, ऐसा होगा, ये दैट विल होगा इन हिज वर्ड्स, लीड टू आत्मनिर्भर भारत, और ऐसा ये हमें क्या करेगा जी, आत्मनिर्भर भारत बनाएगा और सेल्फ रिलायंट भी बनाएगा। बिल्कुल ऐसा होगा तो हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, इतना बड़ा फ़ायदा सबको होने जा रहा है। आगे क्या है जी, सेल्फ रिलायंट एंड रेजिलिएंट इंडियन, और हमें क्या बनाएगा जी, सेल्फ रिलायंट बनाएगा। ये बोल रहा है कि सेल्फ रिलायंट का मतलब आत्मनिर्भर बनाएगा, एंड यहाँ पे बोला गया है आपको, और रेजिलिएंट इंडियन, एक लचकदार भारत यहाँ पे होगा। एक मतलब कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे रिसिलिएंट का मीनिंग क्या होता है, तो रिसिलिएंट का मीनिंग मैं बता देता हूँ। यहाँ पे प्रतिरोधक क्षमतापूर्ण, या लचीला कह सकते हो, प्रतिरोधक क्षमतापूर्ण हम क्या करेंगे, भारत का, नया भारत का निर्माण होगा यदि हम सब लोग क्या बनेंगे, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, तो ऐसा होगा। दिस अमाउंट यानी जो ये राशि है, इसकी बात की जाए तो इसकी बात कर लेते हैं। दिस अमाउंट जो ये राशि है, इंक्लूड शामिल है
इसमें पैकेज, इस पैकेज में शामिल है राशि। ये ऑलरेडी क्या हो चुकी है जी, अनाउंस्ड की गई थी एट द बिगिनिंग ऑफ द लॉकडाउन। जो शुरुआत में लॉकडाउन शुरू हुआ था उसमें भी इस राशि को शामिल किया गया था। इनकॉर्पोरेटिंग, अब इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब आप समझाएंगे क्या होगा, शामिल होना। इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब शामिल होना। एस्ल्यू का मतलब होता है घूर्णन, और मेजर्स का मतलब होता है मापदंड। जो ये मापदंड है, जो घूर्णन, ये घूम रहा है, गति जो घूम रही है, पहले वाला लॉकडाउन था उसमें स्टार्ट कर दी गई थी। यही मापदंड क्या, इसको शामिल किया गया फ्रॉम द आरबीआई, यानी आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने द पे आउट्स, और उन्होंने पे आउट भी दिया, भुगतान भी किया इसी राशि से। क्या किया जी, पे आउट्स किया। पे आउट का मतलब होता है भुगतान करना, अदायगी करना, एक बड़ी राशि पहुंचाना अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के साथ बहुत सारे लोगों के पास पे आउट भी किया गया था आरबीआई ने। तो उसी को जो राशि है ये 20 लाख करोड़, वो भी इसी में शामिल की गई है, इसी मेजर के ऊपर काम करेगी। तो इनकॉर्पोरेटिंग स्लू अ मेजर्स फ्रॉम, तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चे एक चीज़ों को, मेजर्स फ्रॉम द आरबीआई एंड द पे आउट्स अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इस राशि को शुरू किया गया था। स्टार्टिंग में भी ऐसा देखने को मिला था, तो प्रधानमंत्री ने ये चीज़ अनाउंस कर दी थी। तो यहाँ पे एक एक चीज़ को आप समझ सकते हो। वो स्टार्टिंग मैंने किया है यहाँ पे 0 लेवल से, कि एक एक चीज़ों को मैं हमने समझाया है, आप कल का ये देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक इम्पोर्टेंट बात आपसे कही थी बच्चे, कि हमेशा न्यूज़पेपर की हेडलाइन प्रेजेंट सिंपल में आती है। आई होप कि आपको ये सारी बातें, कल आपने देखा भी होगा प्रधानमंत्री को, तो भी आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। और ये बहुत बेसिक सा, इजी सा एकदम से एक डिस्क्रिप्शन हमने दिया है। यदि आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि सेशन को हम जारी रखें, और ख़ासकर बैंक और एसएससी वाले स्टूडेंट ध्यान दें। यदि उनको सेशन काफ़ी अच्छा लगता है तो हम डेली का आपको एक एडिटोरियल करवाते रहेंगे। यदि आप कमेंट बॉक्स में आके यदि ये कहोगे कि सर वाकई में हमें समझ में आया है, आपको स्टार्ट कर देना चाहिए द हिंदू न्यूज़पेपर का डेली एक एडिटोरियल, तो डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डेली का एक एडिटोरियल स्टार्ट कर दूँगा। बस सपोर्ट करते रहिए, साथ रहिए, और बार बार कोविड-19 के साथ हमें लड़ना है। तो प्लीज़ कीप डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस बना के रखना है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। यदि हमारा सेशन अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल गज्जू सर इंग्लिश। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर का एक महत्वपूर्ण पार्ट। तो बच्चे की यार डिमांड होती है कि सर पैसेज नहीं होते हैं, बैंक वाले बच्चे भी कहते हैं, एसएससी वाले बच्चे भी कहते हैं कि सर पैसेज नहीं होते हैं, एयरफोर्स नेवी की बात करें, या फिर हमें क्लोस्टेज समझ में नहीं आता, सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं आती है। तो बच्चे ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ हिंदी बैकग्राउंड से हैं, और हमारी सबसे बड़ी वीक पॉइंट होती है इंग्लिश में, हमारा रीडिंग बहुत कमज़ोर है। और बिना रीडिंग के हम क्या, इंग्लिश को यदि आप क्या करना चाहते हो, इंग्लिश पे इतना बड़ा पैसेज आता है, जैसे बैंक में तो 500 वर्ड्स का पैसेज आता है। अब आपको टाइमिंग भी बहुत कम मिलती है, आपका पैसेज हो ही नहीं पाता, आप पूरा आधे घंटे में पैसेज ही नहीं पढ़ पाते हो। तो रीज़न यही है सबसे बड़ा कि हमारी रीडिंग बहुत कमज़ोर है। इस रीडिंग को अब सर सुधार कैसे करें, रीडिंग में इंप्रूवमेंट कैसे लाए, हमारे क्वेश्चन सही कैसे हो, हमारे क्लोस्टेज सही कैसे हो, हमारे पीक्यूआरएस सही कैसे हो, सर सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे सही हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सही कैसे हो। तो उसके लिए बच्चे सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसा है। रीडिंग का मतलब आप कितनी देर में कितने वर्ड्स को पढ़ लेते हो और आपके माइंड में कितना देर तक वो चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो दिक्कत आपकी नहीं है, बिकॉज वी आर द हिंदी बैकग्राउंड, हम हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इस वजह से हमारी ये वीक पॉइंट होती है। लेकिन अभी यहाँ पे पढ़ने के बाद में शायद ही आपको लगे, मैं कह रहा हूँ कि आप कम से कम मुझे 15 से 20 दिन दे दीजिएगा, उसके बाद में आप क्लॉज टेस्ट है, पैसेज वगैरह है, मैं जो यहाँ चैनल पे कराने वाला भी हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव में जुड़ी हुई है, उनको करके देखिएगा। वाकई में आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाओगे, मतलब आप कम से कम जो क्वेश्चन छोड़ते थे, जो क्वेश्चंस आप करने से डरते थे, उन क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे। तो हम हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, सर टाइम्स ऑफ इंडिया कैसे पढ़े, हमें समझ में आता ही नहीं है, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, कोई बात नहीं है, वी आर बिगिनर। देखो बच्चे, यहाँ पे अपन बात करें तो वी आर बिगिनर, हम सारे के सारे यहाँ पे बिगिनर हैं। मतलब आपकी बात करें कि सर हम तो अभी बिगिनर है, हम कैसे पढ़े, हमें कैसे स्टार्टिंग करना चाहिए। तो बच्चे सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर में क्या करना चाहिए, वो मैं आपको एक जो डेली का आपको बताता रहूँगा। छोटे छोटे न्यूज़पेपर की सबसे पहले आप अपने आप को उसकी हैबिट डालने के लिए वहाँ पे छोटी छोटी आप खबरों को पढ़ें, न्यूज़ेज़ को पढ़ें। जो छोटी न्यूज़ है उसको पढ़ना आप स्टार्ट कर दें। मैं बता रहा हूँ कि आप छोटी छोटी न्यूज़ को आप पढ़ोगे, न्यूज़ जैसे कि आप बात करें, न्यूज़ तो अनकाउंटेबल नाउन इसका प्लूरल नहीं बनता है, और छोटे छोटे न्यूज़ को आप पढ़ना स्टार्ट करें, NEWS है ना, उनको पढ़ना आप स्टार्ट करें। छोटे छोटे न्यूज़ है, जैसे कोई भी एक्सीडेंट हो गया, मतलब आप कम से कम आपकी हैबिट तो होगी ना, आप उसकी तरफ फिर बाद में आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। दैन उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं बच्चे, आप एडिटोरियल आर्टिकल्स की तरफ जाइए, डेफिनेटली आपको अटैचमेंट हो जाएगा उनसे, आपको समझ में आने लग जाएगा।
इंग्लिश टू इंग्लिश आपकी सोच होने लग जाएगी, इंग्लिश टू इंग्लिश आपको वर्ड समझ आने लग जाएंगे, प्लस में आपका स्पोकन भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपका ग्रामेटिकल पोर्शन तो बहुत ही अच्छा होगा। कोई बंदा बोलने से पहले आपको पता लग जाएगा, लिखने से पहले पता लग जाएगा कि इस बंदे ने गलती कहाँ की है। अखबार वगैरह होता है और डैम श्योर 100% एररलेस आता है, इसलिए मैं यहाँ पे सजेशन करूँगा कि डेली इस वीडियो को देखें। जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा कंटेंट हम आपके लेकर आते रहेंगे। देखो जी, इस पिक्चर को देखकर तो आपको समझ में आ गया होगा कि कल प्रधानमंत्री मोदी लाइव थे 8 बजे और उन्होंने हमें कुछ बातें बताई है देश हित के लिए, तो उनको हमें फॉलो करना है। इस कोविड-19 जो एपिडेमिक है, जो पैंडेमिक है, इसको हमें हराना है। तो हमें देखो प्रधानमंत्री हो की बातों को हमें फॉलो करना है, हमें देश हित के लिए काम करना है, स्वदेशी अपनाए, ये सारी बातें इन्होंने डिस्कस की है। उसी बातों को हम यहाँ पे एक एक चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और आपको यहाँ पे समझना भी है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं, डोंट वेस्ट टाइम। अभी हिंदू न्यूज़पेपर में लेके आऊँगा डेली का। जो बच्चे वाकई में बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा यहाँ पे भी इस प्लेटफॉर्म पे बेनिफिट होने वाला है, तो जुड़े रहिए। तो यहाँ पे अखबार पढ़ने से आप कम से कम रीडिंग ही नहीं सीखोगे बच्चे, नए नए वोकैब्स जो एग्जाम में टकराते हैं वो वोकैब सीखने को मिलेगा, ईडीएम सीखने को मिलेगी, फ्रेजल वर्ब सीखने को मिलेगी, प्लस में ग्रामर भी आपको मैं साथ साथ सिखाऊंगा। जो बेसिक वाले बच्चे हैं, जो बिगिनर है, वो ध्यान दे, मैं यहाँ ग्रामर भी डिस्कस करूँगा, एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट और साथ चाहिए, बहुत आगे तक हम जाने वाले हैं। तो देखिए बच्चे, एक एक चीज़ों को मैं पढ़ूंगा यहाँ पे। तो पीएम अनाउंसेस, सबसे पहली बात है कि पीएम ने घोषणा की। आप देखो, घोषणा तो पास्ट में की ना, या तो अनाउंसेस, ये वर्ब तो भाई साहब एस या एस लगा, प्रेजेंट सिंपल की वर्ब है, मतलब ये एस कैसे लग गया। तो बता दो बच्चे, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो टेंस पढ़े हैं बच्चे, ध्यान दे, आप पढ़ के आते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन आप कहते ही हो, या न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो, रनिंग कॉमेंट्रीज हो, इनहेरिट क्वालिटीज़ हो, उनको हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं न्यूज़पेपर की हेडलाइंस की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ कि डिस्क्राइब किया और पूरा का पूरा ही प्रेजेंट में आएगा ना। हेडलाइंस यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में दी हुई है। बिल्कुल बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े। पीएम ने अनाउंस किया है 20 लाख रुपए का। अब यहाँ पे नंबर दे दिया है तो लेख ही होगा जी, 20 लाख फिक्स अमाउंट है, लेक्स नहीं होगा, लेख होगा, करोड़। तो 20 लाख करोड़ का अनाउंस किया है। इकोनॉमिक स्टिमुलेट्स, अब ध्यान दे बच्चे, इकोनॉमिक यहाँ एडजेक्टिव है, स्टिमुलेट पैकेज पूरा का पूरा क्या है, नाउन है। ये इकोनॉमिक यहाँ पे क्या है जी, एडजेक्टिव है। आईसी वर्ड लगा हुआ क्या है, एडजेक्टिव है। बच्चे ध्यान से एक चीज़ को पढ़ेंगे अपन, ओके। जो आर्थिक स्टिमुलस का मतलब, स्टिमुलस क्या होता है, तो इन स्टिमुलस का मतलब आप अपनी डायरी में रोज़ वर्ड जो समझ में नहीं आ रहा लिखते रहिए, डेली के बेनिफिट मिलेगा पक्का आपको। तो आर्थिक जो प्रोत्साहन है, जो आर्थिक प्रोत्साहन जो पैकेज है, स्टिमुलस पैकेज है, आर्थिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए पीएम ने यहाँ पे 20 लाख करोड़ की अनाउंस किया है। ठीक है बच्चे, ठीक है। इट विल फोकस ऑन, इसका फोकस किसका, ये जो इकोनॉमिक पैकेज है, स्टिमुलस पैकेज है, इसका फोकस क्या है, ऑन सेल्फ रिलायंस। सबको क्या बनाना भाई, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर, यानी कि हर बंदे को क्या बनाना जी, यहाँ पे सेल्फ रिलायंस बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है। लॉकडाउन टू कंटिन्यू, कहा कि इट विल फोकस का फोकस रहेगा, फोकस के साथ ऑन प्रपोजिशन का यूज होता है, सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो इसका इट विल फोकस, ध्यान देना बच्चे, इट विल फोकस ऑन, इसका मेन फोकस क्या रहेगा वो ध्यान देना, सेल्फ रिलायंस, सबको आत्मनिर्भर बनाना है। और इन्होंने कहा कि लॉकडाउन टू कंटिन्यू, टू यहाँ पे लगा है क्या जी, टू यहाँ पे 2 प्लस इन्फिनिटिव होती है, 2 के बाद में क्या आती है, ये कंटिन्यू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन टू कंटिन्यू, लॉकडाउन जारी रहेगा विद सिग्निफिकेंट चेंज, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण बदलाव के साथ ये लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा, लॉकडाउन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा मोदी जी ने कहा है। अब आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इन्होंने कुछ हाईलाइट दिए हैं, तो कुछ कहा है, उस बात को हम ध्यान से यहाँ समझने वाले हैं कि मोदी जी ने क्या कहा, साथ में ग्रामर के वर्ड्स भी हम देखने वाले हैं। तो वी हैव, वी के साथ प्लूरल वर्ब आती है, हैव आया, बीन प्लस आईएनजी है, और फॉर और सिंस कौन से टेंस में आता है जी, फॉर और सिंस कौन से टेंस में आता है, ध्यान देना जी। जो टाइम, अब कई बच्चे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, सर ये तो होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम, हमें तो समझ में आता ही नहीं है। कोई बात नहीं बच्चे, घड़ी में और कैलेंडर में ले जाके समय देख लेंगे, घड़ी में और कैलेंडर में समय मैच हो रहा है, सिंस आएगा, बाकी सबके साथ फोर आएगा। तो याद रखें, वी हैव बीन हियरिंग, हम सुन रहे हैं, फॉर मेनी, अब ध्यान देना बच्चे, मेनी है,
वो इंडेफिनेट नंबर है। मेनी कैसा नंबर है? इंडेफिनेट नंबर है मेनी। और मेनी के बाद में काउंटेबल नाउन हमेशा कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। तो यहाँ ईयर नहीं है, यस है। ओके, तो मेनी ईयर्स और इंडेफिनेट नंबर है इसलिए 4 का यूज हुआ है। डेफिनेट नंबर होता तो क्या आता? सिंस आता। बात समझ में आ गई होगी। वी हैव बीन हियरिंग, हम सुन रहे हैं, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से ऐसा सुन रहे हैं। तो क्या सुन रहे हैं हम? वी हैव बीन हियरिंग। बीन प्लस ING है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ध्यान देना बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि 4 आया तो इसका मतलब क्या है? मेनी की वजह से यहाँ पे क्या आ गया? 4 आ गया। और मेनी के बाद में क्या आता है जी? काउंटेबल नाउन कैसा आता है? प्लूरल आता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो वी हैव बीन हियरिंग फॉर मेनी ईयर्स, हम कई सालों से सुन रहे हैं, दैट की द 21st सेंचुरी विल बी इंडिया सेंचुरी, कि जो 21 शताब्दी है वो भारत की शताब्दी होगी। 21 शताब्दी किसकी होगी? भारत की होगी। अपस्ट्रफी का यूज हुआ है और आगे कंट्री है, नाउन का यूज हुआ है। एंड दिस क्राइसिस इज, और ये जो संकट है, मोदी जी कह रहे हैं आई बिलीव, मुझे भरोसा है, विश्वास है, वन दैट कैन, यहाँ पे समझिएगा, वन दैट क्राइसिस, एक ऐसी क्राइसिस है, एक मैसेज और एक मैसेज देता है दैट की वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, कि हमें क्या करना है जी? आगे बढ़ना है। इस संकट ने हमें मैसेज दिया है कि हमें रुकना नहीं है, हमें मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है। नॉट जस्ट, अब यहाँ पे बात को आप समझिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि नॉट जस्ट टू कम्बेट द क्राइसिस बट टू प्रिवेल। सबसे पहले बात है, कम्बेट का मतलब होता है जी लड़ाई करना, और प्रिवेल का मतलब होता है प्रबल। ठीक है, प्रबल का मतलब क्या होता है जी? प्रबल होता है। और यहाँ पे कॉम्बेट का मतलब यहाँ मतलब लेंगे निपटने से। तो हमें न केवल संकट से निपटने के लिए नहीं, बल्कि प्रबल होने के लिए आगे बढ़ना होगा। ये बोल रहे हैं हमें संकट से निपटने के लिए ही नहीं, बल्कि क्या करना पड़ेगा जी? बल्कि हमें प्रबल होने के लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, दैट कैन, ऐसा हो सकता है, दैट कैन हैपन, ऐसा हो सकता है। कब हो सकता है? वैन, जब वी आर सेल्फ रिलायंट। कब हो सकता है भाई? ऐसा कब हो सकता है? वैन, जब वी आर सेल्फ रिलायंट, जब हम क्या बने? आत्मनिर्भर बने, तब ऐसा हो सकता है। तब हम संकट से लड़ सकते हैं और प्रबल से लड़ के आगे बढ़ सकते हैं। कब? जब हम आत्मनिर्भर बने। ओके, आगे बात करते हैं। आगे मोदी जी ने क्या कहा है जी, इस बात के बारे में चर्चा करते हैं जी। देखिएगा, लोकल प्रोडक्शन, उन्होंने कहा स्थानीय जो उत्पादन है, प्रोडक्शन नाउन है, ठीक है। हेल्प्ड, उन्होंने सहायता की, सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है। अस यानी हमारी। अब ध्यान देखिएगा जी, वर्ब के बाद में प्रोनाउन किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। वर्ब से पहले प्रोनाउन किस केस में? सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो लोकल प्रोडक्ट, सामान्य उत्पादक ने हेल्प, सहायता की, अस यानी हमारी, इन दिस क्राइसिस, इस संकट के समय में हमारी सबसे ज़्यादा सहायता किसने की? जो लोकल सामान्य जो उत्पादन है उन्होंने हमारी सहायता की। सामान्य आप प्रोडक्शन को उत्पादन कह दो, निर्माण कह दो, या पैदावार ने हमारी सहायता की। एंड व्हेन यू लुक एट सेवरल, सेवरल के बाद में क्या आएगा? काउंटेबल नाउन प्लूरल आएगा, तो ब्रांड नहीं होगा, ब्रांड्स होगा। सेवरल ग्लोबल ब्रांड्स, व्हेन यू लुक, जब आप देखते हैं किसकी तरफ जी? बहुत सारे वैश्विक जो ब्रांड्स हैं उनकी तरफ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सहायता वैश्विक ब्रांड ने की कि लोकल प्रोडक्शन है। तो आप कहेंगे सर लोकल प्रोडक्शन ने सहायता की, आप रह रहे हैं, लोकल प्रोडक्शन हमारे बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं। दे, कौन? ये ब्रांड्स, दे बिगैन एज लोकल, हाल ही इन्होंने भी शुरू कर दिया है। इन्होंने ग्लोबल ब्रांड्स ने भी क्या कर दिया? लोकल स्टार्ट कर दिया, बट वर मार्केट एंड राइज टू ग्लोबल लेवल। तो ये बात है, वह स्थानीय स्तर पर बाजार में लाए गए। ठीक है, हमें उत्पादन के साथ साथ ऐसा करना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा जी, वर मार्केटेड एंड रेज टू बी ग्लोबल लेवल, उन्हें स्थानीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पे इन्हें बाजार में लाया गया, उठाया गया, किसको? लोकल चीज़ों को। तो वी हैव टू डू द सेम, हमें भी ऐसा ही करना होगा। वी हैव टू डू द सेम, हमें भी ऐसा ही करना होगा। इनको बाजार में लाना पड़ेगा, लोकल चीज़ों को। विद आवर प्रोड्यूस, जो हमारा उत्पादन है, इसको हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। वी नीड टू बी वोकल अबाउट लोकल, हमें आवश्यकता है वोकल के साथ लोकल बनने की। जैसे हम वोकल भाषाएं अपने गले से जो विचार है हमारे, ठीक है, वो अपन बोलते हैं, जवाब देते हैं, लोकल बोलते हैं, वोकल से बोलते हैं, वैसे हमें लोकल भी बनना पड़ेगा। वैसे वैश्विक सामान को बाजार में लाया गया है, वैसे ही हमें भी क्या करना पड़ेगा भाई? हमें भी अपने लोकल को उठाना पड़ेगा, लोकल को लेकर चलना। जब हम लोकल को यूज करेंगे तभी हम सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मोदी जी ने ऐसा कहा। तो ये कब कहा? तो इसके बारे में भी अब चर्चा कर देते हैं। तो देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे, देखो जी कोई भी डे है, डे से पहले फिक्स प्रिपरेशन ऑन आती है, ठीक है, ईयर से पहले इन आता है,
डे से पहले ऑन आता है, ईयर से पहले इन आता है। तो मंगलवार की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सेड यानी कहा ए न्यू लॉकडाउन, जो नया लॉकडाउन कौन सा है, 4 है, चौथा लॉकडाउन जो सा फेज स्टार्ट हो रहा है बियॉन्ड, ये परे होगा, अब तक जो लॉकडाउन लगे हैं उनसे सबसे हटके होगा, परे होगा। May 17 वो 17 वाला जो लॉकडाउन खत्म होने वाला है उससे ये परे होगा। इन द ऑफिंग का मतलब जो भविष्य में ये होगा, ऑफिंग का मतलब आप लिख लीजिएगा इन फ्यूचर यानी भविष्य में। तो जो 17 वाला लॉकडाउन जो खत्म हो रहा है, ये सभी जो लॉकडाउन लगे 1 2 3 इनसे ये चौथा ये 4 वाला जो लॉकडाउन है जो बियॉन्ड होगा, परे होगा, सबसे हटके होगा। वाई अनाउंसिंग, ऐसा उन्होंने अनाउंसिंग करते हुए कहा एन इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, और एक प्रोत्साहन पैकेज उन्होंने यहाँ पे अनाउंसिंग किया है मोदी जी ने। तो उसकी बात करें हम तो देखिएगा, और इन्होंने कहा कि 420 लाख करोड़, और पैकेज कितने का था, 20 लाख करोड़ का था एस्टीमेट। ऐसा प्रमाणित किया गया 8-10% ऑफ द जीडीपी, हमारी जीडीपी का ये कितना परसेंट होगा, एस्टीमेट यानी प्रमाणित किया गया है इसको, ये हमारी जीडीपी का कितना परसेंट होगा, 10% होगा। हमारी जीडीपी का कितना परसेंट होगा भाई, ये 10% होगा। बहुत बड़ी बात है। विद द क्लियर डिफाइंड, और स्पष्ट रूप से डिफाइन कर दिया है क्या, लीप टुवार्ड्स, ये बड़ी उछाल लेके आएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म से, नहीं आर्थिक सुधार में बहुत बड़ी उछाल लेके आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना बच्चे, समझ में आ रहा होगा। दैट विल इन दिस वर्ड, उन्होंने ऐसा अपने शब्दों में कहा, ऐसा होगा, ये दैट विल होगा इन हिज वर्ड्स, लीड टू आत्मनिर्भर भारत, और ऐसा ये हमें क्या करेगा जी, आत्मनिर्भर भारत बनाएगा और सेल्फ रिलायंट भी बनाएगा। बिल्कुल ऐसा होगा तो हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, इतना बड़ा फ़ायदा सबको होने जा रहा है। आगे क्या है जी, सेल्फ रिलायंट एंड रेजिलिएंट इंडियन, और हमें क्या बनाएगा जी, सेल्फ रिलायंट बनाएगा। ये बोल रहा है कि सेल्फ रिलायंट का मतलब आत्मनिर्भर बनाएगा, एंड यहाँ पे बोला गया है आपको, और रेजिलिएंट इंडियन, एक लचकदार भारत यहाँ पे होगा। एक मतलब कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे रिसिलिएंट का मीनिंग क्या होता है, तो रिसिलिएंट का मीनिंग मैं बता देता हूँ। यहाँ पे प्रतिरोधक क्षमतापूर्ण, या लचीला कह सकते हो, प्रतिरोधक क्षमतापूर्ण हम क्या करेंगे, भारत का, नया भारत का निर्माण होगा यदि हम सब लोग क्या बनेंगे, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, तो ऐसा होगा। दिस अमाउंट यानी जो ये राशि है, इसकी बात की जाए तो इसकी बात कर लेते हैं। दिस अमाउंट जो ये राशि है इंक्लूड शामिल है इसमें, पैकेज, इस पैकेज में शामिल है राशि। ये ऑलरेडी क्या हो चुकी है जी, अनाउंस्ड की गई थी एट द बिगिनिंग ऑफ द लॉकडाउन, जो शुरुआत में लॉकडाउन शुरू हुआ था उसमें भी इस राशि को शामिल किया गया था। इनकॉर्पोरेटिंग, अब इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब आप समझाएंगे क्या होगा, शामिल होना। इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब शामिल होना, स्ल्यू का मतलब होता है घूर्णन, और मेजर्स का मतलब होता है मापदंड। जो ये मापदंड है, जो घूर्णन, ये घूम रहा है, गति जो घूम रही, पहले वाला लॉकडाउन था उसमें स्टार्ट कर दी गई थी, यही मापदंड क्या इसको शामिल किया गया फ्रॉम द आरबीआई, यानी आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, द पे आउट्स, और उन्होंने पे आउट भी दिया, भुगतान भी किया इसी राशि से। क्या किया जी, पे आउट्स किया। पे आउट का मतलब होता है भुगतान करना, अदायगी करना, एक बड़ी राशि पहुंचाना, अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के साथ बहुत सारे लोगों के पास पे आउट भी किया गया था आरबीआई ने, तो उसी को जो राशि है ये 20 लाख करोड़, वो भी इसी में शामिल की गई है, इसी मेजर के ऊपर काम करेगी। तो इनकॉर्पोरेटिंग स्लू अ मेजर्स फ्रॉम, तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चे, एक चीज़ों को, मेजर्स फ्रॉम द आरबीआई एंड द पे आउट्स अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इस राशि को शुरू किया गया था। स्टार्टिंग में भी ऐसा देखने को मिला था, तो प्रधानमंत्री ने ये चीज़ अनाउंस कर दी थी। तो यहाँ पे एक एक चीज़ को आप समझ सकते हो, और स्टार्टिंग मैंने किया है यहाँ पे 0 लेवल से, कि एक एक चीज़ों को मैं हमने समझाया है, आप कल का ये देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक इम्पोर्टेंट बात आपसे कही थी बच्चे, कि हमेशा न्यूज़पेपर की हेडलाइन प्रेजेंट सिंपल में आती है। आई होप कि आपको ये सारी बातें, कल आपने देखा भी होगा प्रधानमंत्री को, तो भी आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। और ये बहुत बेसिक सा, ईजी सा एकदम से एक डिस्क्रिप्शन हमने दिया है। यदि आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि सेशन को हम जारी रखें, और ख़ासकर बैंक और एसएससी वाले स्टूडेंट ध्यान दें। यदि उनको सेशन काफ़ी अच्छा लगता है तो हम डेली का आपको एक एडिटोरियल करवाते रहेंगे। यदि आप कमेंट बॉक्स में आके यदि ये कहोगे कि सर वाकई में हमें समझ में आया है, आपको स्टार्ट कर देना चाहिए द हिंदू न्यूज़पेपर का डेली एक एडिटोरियल, तो डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डेली का एक एडिटोरियल स्टार्ट कर दूँगा। बस सपोर्ट करते रहिए, साथ रहिए, और बार बार कोविड-19 के साथ हमें लड़ना है, तो प्लीज़ कीप डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस बना के रखना है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। यदि हमारा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करें अपने दोस्तों को। जितना शेयर करेंगे उतना सबको फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।